वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को देखने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशंस आज शुरू करें उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम यूज करते हैं आगे एप्लीकेशंस में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है या और अच्छा कहें तो यूनिफॉर्म रहता है, जो स्पेशली मेटल्स में या कंडक्टर्स में नेचुरली हो जाता है। आप चाहे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसमें चार्ज सप्लाई करना शुरू करें, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस या ओवर द बॉडी यूनिफॉर्म होगा। उसमें कुछ अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका यूज किया जाता है मेनली। आगे हम जो पढ़ने वाले डेरिवेशन में यूज होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, उसे देखेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे गॉस लॉ एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बॉडी, की बॉडी किस तरह की है। बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में हम जनरली एक बॉडी हम लिया करते हैं लीनियर। ये वो बॉडी है जिसमें लेंथ इफेक्टिव होती है बट सरफेस एरिया और वॉल्यूम नेग्लिजिबल। दूसरी बॉडी सरफेस फॉर्म में आती है, आप इसको एरियल भी कह सकते हो। ये वो बॉडी है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इफेक्टिव होंगी और वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगी। एग्जांपल में जैसे देखें, वायर के फॉर्म में हो सकता है, वायर की फॉर्म में। ये किसी प्लेट की फॉर्म में हो सकता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो है बट हाइट नहीं है। लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं है। इसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, या है तो नेग्लिजिबल है। और तीसरा ये हो जाता है वॉल्यूम फॉर्म में, या आप इसे क्यूबिकल भी कह सकते हो। इसमें हमारे पास बल्क फॉर्म में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाती है। ये मेन कैटेगरी है, ये मेन कैटेगरी है बॉडी के तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज करते हैं हम इसको। तो इन तीन टाइप की बॉडीज के लिए तीन तरह की चार्ज डेंसिटी हम पढ़ते हैं। डेंसिटी का बेसिक मतलब आपने पढ़ रखा है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम देखा हुआ है। ये हम पूरा नाम देते हैं, इसे हम मास डेंसिटी कहते हैं। जब हम चार्ज डेंसिटी बनाने की बात करेंगे तो ऊपर मास की जगह चार्ज रखेंगे, बाकी नीचे जो रखा जाएगा ये बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन रखी जाएगी, वो किस तरह की, वो लीनियर है, सरफेस है, या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में है। तो शुरू करते हैं। पहला आ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिनोट करते हैं इसको लैम्डा से, लैम्डा सिंबल है इसका। ये कुछ इस तरह के केस के लिए है कि सपोज आपके पास एक वायर है, इस वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कुछ, और वो यूनिफॉर्म हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर मान लें कि इसकी लेंथ है L और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाता है Q by L, सिंपल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डेफिनेशन में भी इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर। ऐसे ही दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे हम डिनोट करते हैं हमारे अगले सिंबल से, वो है सिग्मा। सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और ये कुछ इस तरह के केस के लिए, जैसे कि आप प्लेट ले सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ वाली बॉडी, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या हो सकता है हॉलो स्फीयर हो, हॉलो खाली है अंदर से, तो इसकी भी सरफेस सिर्फ एरिया बनाती है। तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मानकर चल रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। ऐसे यहां पर भी चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज सपोज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एरिया में फैला हुआ है, या क्यू ओवर द एंटायर सरफेस ए एरिया में फैला है, तो आप कर दीजिए चार्ज अपॉन एरिया, आपको मिल जाएगा सिग्मा। तो डेफिनेशन में बोल देंगे इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंपल है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता बहुत ज्यादा, लेकिन यूज जरूर होता है न्यूमेरिकल्स में भी और एप्लीकेशंस में भी। तो आपके मतलब का है ये भी और ये भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कूलम पर मीटर स्क्वायर बनेगा। ऐसे तीसरा आ जाता है वॉल्यूम फॉर्म में। अब आप समझ ही रहे होंगे, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस बार जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एंटायर वॉल्यूम में होगा, और ऐसा होने की वजह से अब जो हमारे पास बॉडी होगी, जैसे अगर आप स्फेरिकल ले लेते हैं तो इसमें अंदर भी होगा। दिस टाइम इट इज सॉलिड, इन प्रीवियस केस इट वाज हॉलो। या फिर हो सकता है आपने क्यूब या क्यूबिकल फॉर्म में कोई बॉडी ले ली है, क्यूब, क्यूबॉइडल, इस तरह से हो सकता है। तो ये बन जाएगा ये है
तो इसमें चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड Q, वॉल्यूम V में, चार्ज Q वॉल्यूम V में, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q बाय V ये हो जाएगा। इसको हम जो सिंबल देते हैं दैट इज रो, रो से डिनोट किया जाता है Q बाय V, ऐसा यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तीन तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया एंड रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दिस फैक्टर वाज यूज्ड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा है, अगर नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को भी जाकर देखेंगे जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग किया था। वहां पर हमने पूरी रिंग की लेंथ पर चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हमें एक छोटे पोर्शन के लिए निकालना था, उसमें भी हमने इसी फैक्टर को यूज किया था, लैम्डा को। चार्ज पर यूनिट लेंथ फैक्टर बनाया था स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं वहां से, वहां ये फैक्टर यूज हो चुका है। बाकी आगे जाके सिग्मा और फिर रो होता है, बट अभी फिलहाल आपके फोकस में ये दो रहने चाहिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन्हीं दोनों को हम यूज करने वाले हैं। ये वाला पार्ट ऐसा अभी यूज नहीं होगा, बाकी आप कहीं करना चाहें तो कॉन्सेप्ट हमने साथ में पढ़ ही लिया है। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, आप चाहो तो इसको पॉज करके थोड़ी देर के लिए नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं आगे हमारी एप्लीकेशंस गॉस लॉ के लिए। आप देख रहे होंगे 4-5 स्टार डाल दिए हैं इस पर, और ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी कि अब आपकी एक्स्ट्रा एक्टिवनेस चाहिए इसको समझने के लिए। 3 डेरिवेशन हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, 3 एप्लीकेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इन विच इन एवरी एप्लीकेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 3 डिफरेंट तरह की चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। पहली आ रही है हमारी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल जब बोलते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो अंदर से खाली होगी, हॉलो होगी, हॉलो स्फीयर होगा। दूसरा आएगा इसमें इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर का केस, और तीसरा आएगा इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट का केस। इन तीनों में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और तीनों डेरिवेशन को करने का एक बेसिक पैटर्न होगा। उस बेसिक पैटर्न को अगर आप याद रखेंगे तो डेरिवेशन को करना इजी भी हो जाता है और याद रखना भी आसान होता है। बात करते हैं, पहली आ रही है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। लेट, जैसा कि हम हमेशा डेरिवेशन की स्टार्टिंग में लिखते ही हैं, वो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी हमने लिख लिया है दैट वी हैव अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, दिस ब्लैक वन, ये ब्लैक वाली जो है ये चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इसमें भी जैसे चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है हमारे पास, इस शेल में भी जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड 3 जगह पर हम निकालते हैं, एक आउटसाइड, एक ऑन सरफेस और एक इनसाइड। ये 3 जगहों पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ऑब्वियसली पहले हम आउटसाइड से शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आउटसाइड में हमने एक पॉइंट अज्यूम किया है, सपोज एक पॉइंट P कह लीजिए। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, और ये आउटसाइड पॉइंट है। एक बार आउटसाइड का रिजल्ट आ जाएगा, उसी से हम ऑन द सरफेस और इनसाइड भी बना लेंगे। मेन हमारा वही है। अब यह डेरिवेशन करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसकी फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे, बेसिक स्टेप्स या जनरल स्टेप्स कह लीजिए, कुछ कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्टेप्स होता है ये। उसमें 3 स्टेप हमारे पास आते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे बाय डॉट प्रोडक्ट। मेथड हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट करो किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। दूसरे स्टेप में बिल्कुल यही फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, बट दिस टाइम इट विल बी बाय गॉस लॉ। और दोनों केस में आने वाला फ्लक्स क्योंकि सेम केस के लिए होगा, एक ही केस के लिए होगा, तो इसका मतलब दोनों की एक्सप्रेशन बराबर होनी चाहिए। दोनों को इक्वेट कर दो तीसरे स्टेप में और आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो याद रखेंगे जितनी भी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं आगे गॉस लॉ की, उसमें यही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डॉट प्रोडक्ट, पहला स्टेप सर्टेन स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बेसिक स्टेप आएगा गॉस लॉ से उसी केस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो भी 1-2 स्टेप, 2-3 स्टेप जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। और तीसरे में उसको इक्वेट कर दिया जाएगा दोनों रिजल्ट को। फिर से एक बार याद रखें, फर्स्ट स्टेप फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डॉट प्रोडक्ट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ फॉर सेम केस और फॉर सेम क्लोज्ड सरफेस, एंड देन इक्वेट द टू। तो ये 3 बेसिक स्टेप है। इन 3 बेसिक स्टेप को शुरू करेंगे। तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं पहला इसका इंडिविजुअल पहला पार्ट विच इज आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल मींस इसमें जो रेडियस r है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की, गॉस लॉ लगाएंगे तो हमने हमारी चार्ज्ड बॉडी के अकॉर्डिंगली गॉसियन सरफेस डिसाइड की है। बॉडी इज स्फेरिकल, सो गॉसियन सरफेस इज आल्सो स्फेरिकल एंड इट इज एनक्लोजिंग चार्ज q विदिन इट व्हिच इज द टोटल चार्ज ओवर द एंटायर स्फीयर। पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसी को गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया है। और हम आउटसाइड में केस लेकर चल रहे हैं, यानी कि जो स्मॉल r डिस्टेंस होगी जहां पर हमें फील्ड निकालना है वो रेडियस से बड़ा होगा। तो रेडियस से बड़ी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम की है।
अब अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, तीन बेसिक स्टेप की बात कर रहे थे। पहला होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दैट विल बी बाय डॉट प्रोडक्ट, दूसरा बाय गॉस लॉ, और तीसरा फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स के रिजल्ट को इक्वेट करना। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर चाहिए। अब कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट। इसी के साथ एरिया वेक्टर भी चाहिए, तो एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमें ये आगे मिल जाएगा, दिस इज डी ए। दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे एंगल इज 0 डिग्री। ये बात मैं थोड़ा नीचे ले लेता तो भी दोनों आगे की तरफ होते हैं, एंगल 0 डिग्री। ऊपर पीछे नीचे किसी भी तरफ चले जाओ आपको हमेशा ये एंगल 0 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब यह है आप इस जगह पर छोटा फ्लक्स निकालो और उसको टोटल बनाने के लिए इंटीग्रेट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं फाई ई, वो स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन होगा ई और डी का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और याद रहे ये किस तरह की सरफेस के लिए है, गॉसियन सरफेस के लिए है, इसीलिए इसको हम क्लोज्ड सरफेस की फॉर्म में दिखाते हैं। ये सिंबल है, इंटीग्रेशन का नया सिंबल है। सारे मेथड पुराने जैसे ही लगेंगे, फॉर्मूले सब पुराने हैं, बट ये नोटिफिकेशन है, दिस सर्कल इज इंडिकेटिंग क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोजिंग सरफेस के लिए काम करता है, इसलिए इसको क्लोज्ड इंटीग्रल से दिखाते हैं। पूरी सरफेस जब हम इस डी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज होगा, ये कंप्लीट क्लोजिंग सरफेस को इंडिकेट कर देगा। आगे बढ़ाएंगे तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, और उससे फॉर्मूला ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अंदर बच जाएगा, कॉस 0 1 हो चुका है। अच्छा, एक और खास बात कि यहाँ पर डी के साथ ए है तो लिमिट्स भी लगेंगी। लिमिट्स हम देखेंगे एरिया के फॉर्म में। ये एरिया लिया है हमने गॉसियन सरफेस का, मिनिमम कितना हो सकता है जिससे छोटा ना हो, दैट इज आप जानते हैं 0, और मैक्सिमम लेंगे तो पूरा स्फीयर का गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, याद रहे स्मॉल आर, 0 से 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आप जानते हैं ए हो जाता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी आपको बता ही रखा है, मेथड है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। तो अपर लिमिट इज 4 पाई आर स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, और हमारा फॉर्मूला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रेडी हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये रहा पहला स्टेप, पहला बेसिक स्टेप कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डॉट प्रोडक्ट वी हैव कंप्लीटेड। अब आएंगे दूसरे स्टेप में। अब हम यूज करेंगे गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो सिंपल सा फंडा है, पढ़ चुके हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, दिस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। तो क्यू एनक्लोज यहाँ पर क्यू की फॉर्म नहीं है, तो ये तो हमारा एक ही स्टेप में काम खत्म हो गया। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा मिल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेंगे तो ये मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और इससे फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 बाय 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ रखेंगे और क्यू को आर स्क्वायर के साथ रख लेंगे, तो फॉर्मूला बन गया। और अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये एक तो E आउटसाइड का फॉर्मूला बन रहा है, E आउटसाइड है, आउटसाइड द शेल, और ये जो फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एज दिस इज फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम ये बात भी बोल सकते हैं, हेंस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करती है। तो कभी कभी लैंग्वेज बदल के भी दे देते हैं, बोल देते हैं आपसे प्रूव करने के लिए दैट प्रूव दैट चार्ज स्फेरिकल शेल एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां तक लाकर पहुंच जाना है। 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में थोड़ा और बढ़ाएंगे तो बाकी के 2 स्टेप जो ऑन द सरफेस और इनसाइड है उसको भी पूछा जाता है, तो उसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप इसको थोड़ी देर पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे। हमें मालूम है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दिस इज चार्ज अपॉन एरिया। अगर पूरी ये हमारी स्फेरिकल शेल के लिए, चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए लगाएं तो चार्ज तो इस पर क्यू है, बट जो इसका एरिया है वो कैपिटल आर रेडियस के बेसिस पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू का फॉर्मूला हमें मिल जाता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला है। तो जो E आउटसाइड है उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे। E आउटसाइड ये आपको मिल जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q है,
Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे है स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई अगर काटें तो हमें फॉर्मूला मिल रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमारा आउटसाइड का ही है, बट अब इससे हम इजीली फाइंड कर सकेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज ऑन सरफेस। जैसे हमने पहला पार्ट किया था आउटसाइड, जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, इस बार स्मॉल आर से कैपिटल आर का रिलेशन अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता है पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहां पर जितना स्मॉल आर उतना ही कैपिटल आर, यानी कि ये हो गए इक्वल। और अगर इक्वल हो गए तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए, ये E ऑन सरफेस हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय ये भी आर स्क्वायर कट गया, तो फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, भी हो गई चार्ज साइड। ऐसे तीसरा है इनसाइड शेल, यानी कि इस बार अगर हम देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होनी है, मींस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां ना रख के और अंदर आ जाएगा, और अगर वो अंदर आता है यहां कहीं आता है पॉइंट बी, ये स्मॉल आर बनता है अगर, तो ये हमारी गॉसियन सरफेस होगी। और आप अगर इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो Q एनक्लोज्ड है दैट इज 0, चार्ज एनक्लोज नहीं है। और अगर चार्ज एनक्लोज नहीं है, Q एनक्लोज नहीं है, तो Q की वैल्यू 0 रखो, आपको मिल जाएगा E का एक्सप्रेशन 0, E इज इक्वल टू 0। रीजन दे देंगे बिकॉज Q इनसाइड इज या Q एनक्लोज्ड इज 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना मतलब आपको पहले ही बताया था, जब हमने चार्ज रिंग के एक्सेस की बात की थी उसके सेंटर पर हमने निकाला था फील्ड इनसाइड में 0 होता है, इसे हम नाम देते हैं फील्ड का 0 हो जाना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये भी शील्डिंग इफेक्ट डेवलप करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है यहां पर, उनकी और बात करेंगे साथ में। पहला ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, और दूसरा आता है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और हमें पता है सेंटर से लेकर सरफेस तक जहां पे कैपिटल आर है वहां पर E इनसाइड इज 0, यहां ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहां से शुरू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी यहां पर, और यहां से ये कर्व नेचर शो करेगा जिसमें E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है। पॉइंट चार्ज का केस हम प्रूव कर चुके हैं। इनवर्सली स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर है डिस्टेंस के साथ। ये हुआ हमारा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। इसी तरह से अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस की बात करें तो ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं कि ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है। तो पॉइंट चार्ज में आपको पता ही होगा, वही फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R means V is inversely proportional to R। तो सिंगल पावर है, लेकिन एक फॉर्मूला हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टॉपिक पढ़ते हुए पढ़ा था कि E is equals to dV by dR होता है। और इनसाइड की अगर हम बात करें E इनसाइड, तो ये V इनसाइड हो जाएगा। V इनसाइड रिजल्ट के लिए ये 0 है, और d by dr of any quantity is 0, it means that quantity is constant। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। मींस अगर उस बात को हम यहां ग्राफ में दिखाते हैं तो ये जो कैपिटल आर है इनसाइड वाला, यहां पर ये हमें कांस्टेंट मिलेगा। दिस इज द कांस्टेंट एक्सप्रेशन। उसके बाद ये कर्व नेचर शो करता है, थोड़ा डिग्री इसकी कम होगी क्योंकि दिस टाइम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारी यहां तक आते आते कंप्लीट एप्लीकेशन हो गई है। इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो या डायरेक्ट डेरिवेशन हो, तीनों कैटेगरी में से क्वेश्चंस के बनने के चांसेस होते हैं। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।